बिहार की चुनावी सियासत है या फिर किसी ग्लोब का केंद्र बिंदु, सारे जहां में घूमता है मगर फिर आकर वहीं अपने केंद्र यानी नीतीश कुमार पर टिक जाता है। एक बार फिर बिहार की सियासत नीतीश कुमार के नाम, काम और कमान पर आकर टिक गई है। एक हफ्ते पहले तक बिहार की सियासी फिजाओं में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बढ़ते अपराध से बिगड़ी कानून व्यवस्था, सावन में ललन सिंह की मटन पार्टी पर सवार, भ्रष्टाचार और लालू की पारिवारिक कलह के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन जब बात बिहार के नेतृत्व की आई तो फिर सियासी सुई घूमकर नीतीश कुमार पर आ टिकी। ऐसा तब हुआ जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पार्टी की कमान बेटे को सौंपने की सलाह दी है। निशांत के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार को यह सलाह दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी और सरकार साथ साथ चलाना नीतीश कुमार के लिए उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका अनुभव लंबा है, लेकिन पार्टी की जवाबदेही को लेकर उन्हें समय रहते ठोस फैसला ले लेना चाहिए। यही नीतीश कुमार और जेडीयू के हित में होगा और फैसला लेने में जितनी देरी होगी उससे पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सियासत के केंद्र यानी सुशासन बाबू को सलाह दी तो सियासी बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार की जरूरत बताया तो जेडीयू ने भरोसेमंद। नीतीश कुमार जी ने अपने सामने अगर बिहार में किसी राजनेता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की यह निजी राय हो सकती है। आज नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। उन्होंने अगर पार्टी को लेकर के अपनी कोई निजी राय दी है तो ये छोटे भाई और बड़े भाई के बीच की बात है। पर एक बात स्पष्ट है, उपेंद्र जी की भी राय इस पर बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है और यह सारा लोग जानते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गांव के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता हो, बूथ आधारित, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखकर ही इस पार्टी के झंडे को लगातार उठा रहा है। तो जो भी फैसला वो लेते हैं वो सुगंध के रूप में होता है, दुर्गंध के रूप में नहीं होता है। नीतीश कुमार में बीजेपी को जरूरत तो जेडीयू को भरोसा दिख रहा है, लेकिन बेटे निशांत कुमार को आज भी पिता में आने वाला मुख्यमंत्री ही दिखता है। तो जेडीयू के दिग्गज केसी त्यागी भी 2025 में बिहार में एक बार फिर नीतीश का नेतृत्व ही देख रहे हैं। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ये लिखा हुआ है कि एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुणे विजय होगी। विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है न कोई कार्यक्रम। चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं। बिहार को उनकी आवश्यकता है। कोई भी अपराधी संगठित गिरोह ऐसा दुस्साहस करने की सोच नहीं सकता कि श्री चिराग पासवान को छू सके। नीतीश के हर मुंह पर आरजेडी की पैनी नजर है, फिर चाहे कोई उन्हें सलाह दे या फिर कोई उनसे सवाल करे, क्योंकि आरजेडी आज भी मानती है कि सत्ता का रास्ता आज भी नीतीश कुमार ही दिखाएंगे। लिहाजा आरजेडी एक बार फिर बिहार की सियासत को अपराध पर लेकर आना चाहती है। हमारे समझ से अगर उपेंद्र जी को सुझाव देना ही था तो उनको सुझाव ये देना चाहिए था कि अविलंब जो विधि व्यवस्था बिहार में एकदम बद से बदतर हो गई है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर अगर सुझाव देते तो हम समझते हैं कि ज़्यादा बढ़िया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, नीतीश अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाएंगे या नहीं, ये सब
सियासत की सतह पर कयासों की नाव लेकर तैर रहे, जिनका जवाब या तो सिर्फ नीतीश जानते हैं या फिर वक्त। तो इंतजार कीजिए निशांत और बिहार के भविष्य का।